तो इस हिसाब से जैसे भी जो भी आपका रोल है वहां से आपके पास स्किल्स आ गई, अब आपको सीखना कैसे है वो स्किल्स कि उन लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, कौन से स्किल सेट है उनके पास। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूँ अभी। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और जो भी लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर इंडिया से जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे हम कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको स्किल्स सीखने हैं, यहाँ पर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करनी है, एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करनी है, क्योंकि यूके में शॉर्टेज है अभी भी स्किल्स की, और स्किल शॉर्टेज की वजह से रिसेशन में भी आजकल जॉब जो है वो अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ जो बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके कोर्सेज के हिसाब से मुझे ऐसे लगता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि मैं कौन से रोल्स अप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, ये पता लग गया कि रोल्स कौन से अप्लाई कर सकती हूँ, तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स है जो मुझे डेवलप करनी है जिससे मुझे जॉब मिलेगी। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हम हर वीडियो में आपको ये बताते हैं कि स्किल्स तो सीखनी है, लेकिन इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको स्किल जो है वो कैसे ढूंढनी है, उसको कैसे सीखना है, रोल्स कैसे ढूंढने हैं। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम दो क्राइटेरियाज लेके चल रहे हैं। एक तो यहाँ पे अगर आप एज ए स्टूडेंट आए हुए हो, आप यूनिवर्सिटी में हो और यूनिवर्सिटी खत्म करने के बाद आपको एक फुल टाइम जॉब चाहिए, और सेकंड ये होगा कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या तो आप इंडिया से स्किल्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो और डिपेंडेंट हो और प्रोफेशनल हो और फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। तो बेसिकली पहला स्टेप क्या होगा कि हमें ये लिस्ट तैयार करनी है कि कौन कौन से रोल्स हैं। मान लो आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हो, जैसे कि अभी ने बताया, तो आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद कौन कौन से ऐसे रोल्स होंगे आपकी फील्ड में जिसमें आप अप्लाई करोगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर ऐसे हो गए, या डेटा में हो तो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस में हो तो फाइनेंस एनालिस्ट या अकाउंटेंट, बिजनेस एनालिस्ट। इस टाइप के जो आपको लिस्ट तैयार करनी है कि आपकी कौन सी फील्ड है और उसके बाद आपको कौन कौन से जो रोल्स हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी से शुरू करो, अपने प्रोफेसर से बात करो कि आगे चल के आप कौन सी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, कौन से रोल्स अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो। तो अपने प्रोफेसर की जो गाइडेंस है और उनकी जो नॉलेज है उसका फुल फायदा उठाओ। एक तो ऑप्शन हो गया कि आपने प्रोफेसर से पूछ लिया कि क्या क्या रोल्स होंगे, तो उन्होंने आपकी हेल्प कर दी, आपने एक लिस्ट तैयार कर ली। और दूसरा क्या है, आप लिंक्डइन पे जाओ, अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका पेज ढूंढो, वहां से एल्यूमिनाई सेक्शन पे जाओ और वहां से देखो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी सिमिलर आपके जैसा कोर्स किया हुआ है वो आज की डेट में क्या जॉब कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करो और देखो कि उनके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं। वहां से जो है डेजिग्नेशन या रोल्स है उसकी लिस्ट बनाओ। तो पहला स्टेप जो है मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि यार एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ और ये पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे पास ये वाले रोल्स हैं जिसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। आज की डेट में जो लिंक्डइन है वो सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो। लिंक्डइन में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि एक बंदा कहाँ जॉब कर रहा है, कौन सी स्किल्स है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि यार अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी, ये स्किल्स मुझे डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया यूनिवर्सिटी का। अगर आप डिपेंडेंट हो या फिर आप इंडिया से यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हो तो दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट और एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो चेक करो, उसमें कौन कौन से रोल्स अवेलेबल हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, वहां से आप लिस्ट तैयार करो। तो पहला स्टेप तो यही हो गया कि आपको लिस्ट तैयार करनी है एज ए डिपेंडेंट या फिर आप एज ए स्टूडेंट हो। एक बार आपके पास लिस्ट बन गई तो उसके बाद आपको ढूंढना है, सेकंड स्टेप है कि उसमें स्किल्स कौन कौन से आपको सीखने हैं। यूके में ना बहुत ही सारी जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स है, लाइक मॉन्स्टर, इंडीड, जॉब सर्व, ऑब्वियसली लिंक्डइन तो है ही। तो ये सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हो कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। एक बार आपके पास रोल की जो, जैसे गौरव ने समझाया, रोल्स की आपने लिस्ट बनानी है। एक बार वो लिस्ट आ गई तो आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप सर्च करोगे उसमें बहुत सारे रोल्स आ जाएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में कौन से सिमिलर रोल्स निकले हुए हैं। तो आप कोई भी रोल सेट उठाओ, उसमें ना रोल डिस्क्रिप्शन में जाओ। रोल डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि उसकी उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उस पर्टिकुलर रोल में आपको उस कंपनी के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, लिस्ट तैयार करना कि रोल कौन कौन से हैं। सेकंड स्टेप क्या है, उन रोल्स के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब आपके पास एक बार स्किल्स आ गए तो अब आपका काम है वो स्किल्स को सीखना, क्योंकि आज की जो जॉब मार्केट है वहां पर अगर आप बिना स्किल्स के जाओगे तो ऑलरेडी इतना कंपटीशन है।
आपके पास बेयर मिनिमम स्किल्स तो होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रोल ले लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ले लो, तो आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आजकल तो C++, जावा, पाइथन जो भी इसमें होता है वो आपको सीखनी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से जैसे भी जो भी आपका रोल है वहां से आपके पास स्किल्स आ गई। अब आपको सीखना कैसे है वो स्किल्स, तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां से आप स्किल्स सीख सकते हो, जैसे कि हो गया यूडीमी। मैंने यूडीमी पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करी है। वहां पे 10 पाउंड, 15 पाउंड या 20 पाउंड तक के कोर्सेज अवेलेबल है। हमेशा सेल लगी रहती है वहां पे। एक बार आप अगर आप वहां से कोर्स लोगे तो आपको बार बार जो है कुछ ना कुछ सेल का जो है वो मिलता रहेगा ऑप्शन। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। हम दोनों ने यूडेमी काफी बार यूज किया और हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे वहां के कोर्सेज। और यूडीमी ही नहीं, एक और वेबसाइट है, कोर्सेरा करके वेबसाइट है, या फिर यूट्यूब है। यूट्यूब पे काफी सारे कोर्सेज है, लैंग्वेजेस हैं, वो अवेलेबल है। तो बेसिकली इन वेबसाइट्स पे जाओ, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी आपने स्किल्स वहां से शॉर्टलिस्ट करी है, वो वाले स्किल्स की जो भी कोर्सेज है वहां से वो कोर्सेज लो। पेड कोर्सेज होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना। 10 पाउंड 15 पाउंड देने का कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो वहां से आप कोर्सेज सीखो और अपने स्किल्स तैयार करो। जब आप ये वाले कोर्सेज आप वहां से करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यूडीमी से कोर्स किया, तो कोर्स का जो लास्ट का ऑप्शन है ना, लास्ट में आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए होते हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। प्रोजेक्ट्स को जब आप कंप्लीट करते हो तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप लिंक्डइन पे शेयर करो अपनी प्रोफाइल पे, उसको आप सीवी में लिखो और उसी के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। वो सर्टिफिकेट भी आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो और अपने कवर लेटर में उसके बता सकते हो कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन है, या अपने सीवी में लिख सकते हो। तो ये जो है यहाँ से आपको स्किल जो है वो डेवलप करनी है। तो यार आप ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज करके अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, और जो भी आपका यूनिवर्सिटी के बाद टाइम बचता है उसको यूज करो और ऐसे ऐसे कोर्सेज और सर्टिफिकेशन कोर्स खत्म करने से पहले ही ले लो। ताकि आप रेडी रहो जॉब मार्केट के लिए। क्योंकि यार आजकल क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है हर जगह। अगर आप आगे नहीं निकलोगे, स्टैंड आउट नहीं करोगे, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है यार, यूके में रिसेशन चल रहा है और आजकल काफी सारी कंपनीज ने काफी सारे एम्प्लॉइज को निकाला भी है। अमेजोन ने निकाला है, मेटा ने निकाला है, इतने सारे 10 हजार एम्प्लॉइज को ट्विटर ने निकाला है। तो अब आगे आने वाले टाइम में होगा क्या, ये सारे जो भी लोग ये जॉब से निकल रहे हैं, ये भी सारे मार्केट में आ जाएंगे और इसके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा। जब आपको इनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा तो उनके पास जो स्किल्स हैं वो मिनिमम स्किल्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर मिनिमम स्किल्स नहीं होंगी तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम ऐसा आ रहा है और रिसेशन का टाइम अगले 2 साल तक रहेगा ही रहेगा। यूके में हो चाहे पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, अगर आप यूएस में हो, कनाडा में हो, इंडिया में भी हो, हर जगह पे रिसेशन में जो है यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। और एक और तरीका है जिससे आप प्रोफाइल्स और स्किल सेट की काफी रिसर्च अच्छी कर सकते हो। अगेन मैं फिर से लिंक्डइन पे आने वाली हूँ। लिंक्डइन पे यार अगर आपको कोई कंपनी में इंटरेस्ट है या किसी पर्टिकुलर रोल में इंटरेस्ट है, आप उस कंपनी पे जाओ, देखो वहां पे कौन से लोग काम कर रहे हैं और किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में इंटरेस्टेड हो तो उन लोगों की प्रोफाइल को पूरा रिसर्च करो कि उन लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, कौन से स्किल सेट है उनके पास, ताकि वो उस कंपनी में वहां उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो अगर आप बहुत सारी ऐसी रोल्स पे रिसर्च करोगे, स्किल सेट पे रिसर्च करोगे, तो आपके पास अपने आप ही एक लिस्ट तैयार हो जाएगी और एक माइंड में आ जाएगा कि यार मुझे ये स्किल्स डेवलप करनी है इस रोल पे पहुंचने के लिए और मुझे ये पाथ लेना है। और इसी के बाद एक और ऑप्शन जो है, फिर से अगेन मैं प्रोफेसर का, यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेना चाहूंगा। यार प्रोफेसर्स के साथ अगर आप बना के चलोगे, उनसे डिस्कस करोगे कि भाई ये मेरा रोल है, और उनसे अगर हेल्प मांगो, उनसे जाके डायरेक्ट बात कर लो कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसमें मैं अपना स्किल जो है इंप्रूव कर सकूं। कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें आप अपनी हेल्प कर सको, वहां पे इनपुट दे सको, या फिर कहीं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो प्रोफेसर का तो वो आप कहीं आपको रेफर कर सके, या कुछ आपको स्किल्स के बारे में बता सके, या कैसे सीखने हैं वो स्किल्स। वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आप कैसे सीखने हैं। पढ़ाई सिर्फ कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जॉब ढूंढना। सिर्फ डिग्री के बेस पे जॉब नहीं मिलती है, स्किल्स के बेस पे जॉब मिलती है। डिग्री यहाँ पे ठीक है, आपने यूके यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कर लिया, लेकिन उसके बाद स्किल्स नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कौन आपको एम्प्लॉयर जॉब देगा? वो उन्हीं को ही जॉब देगा जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या स्किल्स है। चलो ठीक है, आपने मान लिया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपके पास स्किल्स है, आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, आपने सर्टिफिकेशन कर रखी है, तो कुछ ना कुछ आपके पास दिखाने के लिए होगा इंटरव्यू में। अगर वो भी नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार यहाँ पे जॉब ढूंढना। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की टेक्निकल स्किल्स होते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन, आप कैसे
इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे लोगों से बातें करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करो तो इंटरव्यू में अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करो और अपना कवर लेटर जरूर भेजो एप्लीकेशन के साथ। कवर लेटर में आपकी मोटिवेशन जाती है कि भाई क्यों आप मोटिवेटेड हो उस रोल के लिए। सिर्फ रिज्यूमे मत भेजो, और जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो हर जॉब के लिए डिफरेंट सीवी को मॉडिफाई करो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एटीएस सिस्टम होता है, एप्लीकेशन या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है, क्योंकि कई सारी एप्लीकेशंस आती है। अब जो रिक्रूटर्स है वो सारी एप्लीकेशन तो एक करके नहीं देखेंगे, तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू एप्लीकेशन जो है वो फिल्टर हो जाती है। तो अगर आपकी जो सीवी है वो जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिटेड होगा या टेलर्ड होगा, तो आपके जो सीवी का सिलेक्शन का वो है जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। जब भी आप एक इंटरव्यू की तैयारी करते हो ना, उसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज ये होती है कि कंपनी की फुल रिसर्च करनी होती है कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कब बनी थी, क्या करती है, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि आप प्रोफाइल सर्च करोगे ना, लोग किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि कंपनी में चल क्या रहा है। तो आप उस वे से अपने आप को रेडी कर सकते हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको हमेशा एग्जाम्पल के साथ जवाब देना है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ जवाब दोगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात बताई है अभी ने। तो इन चीजों के बारे में ना आप अच्छे से रिसर्च करो, लिस्ट तैयार करो, स्किल सेट सीखो, स्किल्स सीखो, अपने आप को अपस्किल करते रहो, तो इवेंचुअली आपको यहाँ पे जॉब मिलना जो है वो इजी हो जाएगा। तो यार होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। हमने कहा चलो यार एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए जिसमें आपको बताएं कि भाई कैसे स्किल्स आपको सीखने हैं यूके में। और हमारे यार एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से ये सब चीजें हमने खुद करी हुई है। खुद जब हम जॉब्स अप्लाई करते थे तो ये सब कुछ हमने खुद इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो यार उस हिसाब से हम चाहते थे कि एक वीडियो बनाए शॉर्ट एंड स्वीट और आपको बताए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन से रोल्स, कौन से स्किल्स चाहिए, उनके लिए जो थोड़ी क्लैरिटी है वो हम प्रोवाइड कर पाए। तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिल गई होगी। और कुछ ऐसे लिंक्स है जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल दूंगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिंक्स आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना अगर आपके पास कोई डाउट हो या और कोई तरीका हो स्किल सीखने का, तो कमेंट जरूर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।